बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ अरसलान खटक और आपको वेलकम करता हूँ पीके टेस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट पर एक वीडियो बनाई थी वो पार्ट 1 था और आज ये वीडियो पार्ट 2 रहेगी। इसमें हम बायोडाटा फॉर्म के साथ दूसरे जो ऑप्शंस होते हैं, एक दो सवालात एक्स्ट्रा जो पूछे जाते हैं वो सीखेंगे किस तरीके से आपने क्या लिखना है। ठीक है, तो पहला जो फॉर्म था बायोडाटा फॉर्म मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर कर दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, चैनल पर मौजूद है, देख सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन था ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या। मैंने आपको यहाँ पर कह दिया था कि यहाँ पर मैंने ट्रेन का एक वाक़या लिखा था। बाकी आप अपनी ज़िंदगी में जो आपके साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वाक़या लिखते वक्त ये बात याद रखें कि वाक़या मुख्तसर होना चाहिए और मीनिंगफुल भी होना चाहिए। ठीक है, यानी वाक़या का कोई वो कहते हैं ना नतीजे भी हो। ठीक है, फजूल यहाँ पर आपने कोई चीज़ नहीं लिखनी कि हम सैर सपाटे के लिए गए, फिर हमने वहाँ खाना खाया, बड़ा मज़ा आया, वापस आ गए, बस ख़त्म, इस तरह नहीं। ठीक है, वाक़या का कोई अच्छा सा मैसेज होना चाहिए। उसके बाद स्कूल में पसंदीदा उस्ताद, कभी कभार ये एक ऑप्शन मौजूद होता है फॉर्म के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अपने उस्ताद का नाम लिखना होता है कि स्कूल में जो आपका पसंदीदा उस्ताद था उसका नाम क्या था, पसंदीदा मजमून क्या था, ये भी आपने यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, जो पसंदीदा उस्ताद था मैंने यहाँ पर इंग्लिश टीचर का नाम लिखा था। पसंदीदा मजमून पर मैंने लिखा था केमिस्ट्री, आई थिंक। ठीक है, केमिस्ट्री मैंने लिखा था। कभी अदालत गए हो, अगर हाँ तो वजह, ये सवाल कभी कभी आ जाता है। ठीक है, और ये सवाल में लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने क्या लिखना है। अगर आप अदालत गए हो तो कोई वजह तो होगी ना, वो वजह आपने यहाँ पर लिख देनी है, इसका आगे जगह होती है। ठीक है, अगर आप नहीं गए हो तो कोई मसला ही नहीं, फिर ऑप्शन छोड़ दें आप। कौन सा गेम खेलते हो, यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात होती है। ठीक है, गेम खेलते हो मतलब ये नहीं कि आपने पबजी का नाम लिख देना, यहाँ पर पबजी आपने नहीं लिखना। यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस कुछ भी आप लिख सकते हो। मैंने क्रिकेट लिखा था। सबसे बेहतरीन दोस्त का नाम, यहाँ पर आप किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हो, सबके दोस्त अलग अलग होंगे। मैंने अपने एक ऐसे दोस्त का नाम लिखा था जो आजकल आर्मी में ड्यूटी दे रहा है। क्या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर हाँ तो तफसीलात। यहाँ पर आपके नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी है आपने वो लिखनी है। ठीक है, यानी अगर मेरे नाम पर कोई ज़मीन हो जिसका मालिक अभी भी मैं ही हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपने उसकी तफसीलात देनी है कि वो ज़मीन है, प्लॉट है, घर है, कुछ भी है, तो आपने यहाँ पर उसकी तफसीलात लिख देनी है। ख़ानदान के अफराद के नाम, ख़ानदान में कौन कौन आता है, ख़ानदान में आपके बहन भाई आते हैं, माँ बाप बहन भाई। ठीक है, आप समेत। फिर उनके उम्र, उनके पेशा और कमाई, अगर कमाई करते हैं तो कितना कमा लेते हैं। उसके बाद फॉर्म के अंदर आपने 5 खूबियाँ और 5 खामियाँ होती हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। अपनी दोस्त की 3 खूबियाँ और 3 खामियाँ, ये भी मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था। ठीक है, पसंदीदा शख्सियत और वजह, ये पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। नापसंदीदा शख्सियत और वजह, ये भी पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगा अपने 5 खूबियाँ और 5 खामियाँ। और इसके साथ साथ एक टेस्ट होता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, जिसमें आपको आधा जुमला दिया होता है, आधा आपने मुकम्मल करना होता है। ठीक है, ओके, पहले हम ये सीख लेते हैं कि आपने खूबियाँ और खामियाँ कैसे लिखनी है। 5 खूबियाँ और 5 खामियाँ। ठीक है, इधर मैंने 6 लिख दी हैं, आप कोई सी भी 5 लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको इनमें से अलावा आपके जहन में कोई अच्छी सी खूबी या अच्छी सी खामियाँ आती हैं तो आपने वो लिख देने हैं। ठीक है, ये जो है ना बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, तो उस वजह से मैंने कहा यहाँ पर मैं आपको लिख के दे देता हूँ। नमाज पाबंदी से अदा करता हूँ, हर काम एहसन तरीके से करता हूँ। ठीक है, एहसन कहते हैं अच्छे तरीके से। अपने वालिदैन का फरमानबरदार हूँ, हमेशा बड़ों की कदर करता हूँ, मुल्क की कानून पर अमल करता हूँ, अपने सेहत का ख्याल रखता हूँ। सब अच्छी खूबियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर देख के बहुत ज़्यादा मीठा खाता हूँ, अच्छी बात नहीं है। बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ, ये भी अच्छी बात नहीं है। मैं बातें बहुत करता हूँ, ठीक है, ये भी बुरी बात है। मैं अपने काम में जल्दबाजी करता हूँ, जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। मैं मशवरा नहीं करता, मैं मशवरा भी करना चाहिए। बगैर मशवरा के कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं नाकामी में परेशान हो जाता हूँ, नाकामी तो इंसान को हो ही जाती है लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई इतनी ख़ास बुरी खामियां नहीं है कि इंसान कहे कि इसकी वजह से आपकी नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ये टेस्ट ऐसा टेस्ट नहीं होता जिसकी वजह से आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको जो भर्ती होती है वो भर्ती कैंसिल कर दी जाएगी, आप फेल हो जाएंगे या नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अभी हम कर लेते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, आपको इस तरह का आधा जुमला देते हैं,
आधा खाली जगह होता है, ये आप अपने मुकम्मल करना होता है। ठीक है, ये टेस्ट जो होता है, इस टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम कम होता है, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है और आपने 10 मिनट के अंदर यानी कि कोई 26 से 27 या फिर 52 जुमले लिखने होते हैं 10 मिनट के अंदर। ठीक है, यानी तो ये कह लें कि आप एक जुमले के लिए आपको 8 से 12 सेकंड का टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म में नेम ये आपने लिख देना है, रैंक और रेट ये आपने छोड़ देना है, ये आपको नीवी वाले बताएंगे। ठीक है, डेट ऑफ जॉइनिंग ये भी नीवी वाले बताएंगे, प्रेजेंट यूनिट ये भी नीवी वाले बताएंगे, डेट ये भी आपको नीवी वाले बताएंगे। ठीक है, यानी अगर आपका परसों टेस्ट हुआ 25 तारीख को, तो आपने यहाँ पर लिख देना है 25 सितंबर 2024। अच्छा, फिर यहाँ पर एक मिसाल होता है, ये आपको समझाते हैं कि आपने लिखना किस तरह है। ठीक है, आजकल यहाँ पर आपको वो स्क्रीन पर दिखाएंगे कि आजकल क्या, आगे क्या लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है आजकल 5G का दौर चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक मुकम्मल जुमला बन गया। इसी तरीके से नीचे जितने भी जुमले हैं ये मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। पहला जुमला देख ले, अपने आप को बदलने की खातिर उसने मेहनत की ठान ली। दुरुस्त जुमला है, ये आप लिख सकते हो। उसने नशा छोड़ दिया, ये भी दुरुस्त जुमला है। ठीक है, दो जुमले मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। पूरी यूट्यूब के अंदर आप मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई ने किसी ने इस तरीके से PDF को एडिट करके और दो ऑप्शन आपको दिया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मेरे लिए मशवरा इंतहाई अहमियत रखती है, बहुत कीमती है, दोनों लग सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए मशवरा इंतहाई अहमियत रखती है, भाई जो भी मुझे मशवरा देता है मैं उसको अच्छी नज़र से देखता हूँ। मेरे लिए मशवरा बहुत कीमती है, कोई अगर कुछ भी नहीं कर सकता मेरे लिए मशवरा अगर कोई देता है तो मशवरा मेरे लिए बहुत कीमती होता है। इंतहा पसंदी आज एक बीमारी बन गई है, बिल्कुल दुरुस्त जुमला है। इंतहा पसंदी से कौमें तबाह हो जाती हैं, ये भी दुरुस्त जुमला है। ठीक है, कोई भी एक सा लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप बता देता हूँ, आप कोशिश करें कि नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं ना वो लिखा करें। ठीक है, ज़्यादा लंबे जो सेंटेंस होते हैं, लंबे चौड़े सेंटेंस, उसको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि टाइम कम होता है। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर टाइम सारा खेल होता है, टाइम का खेल होता है, आप यूँ समझ लें। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, मेरे दोस्त मुझे हमेशा इज़्ज़त देते हैं। मेरे दोस्त मुझे हमेशा इज़्ज़त देते हैं। मेरे दोस्त मुझे बहुत अजीज़ है, ये भी लिख सकते हो। मैं नहीं चाहता था कि वो नशे का आदी हो जाए, ये भी लिख सकते हो। वो तालीम हासिल करना छोड़ दे, ये भी लिख सकते हो। मुस्तकबिल में वो एक ऑफिसर बनना चाहता है, दुरुस्त जुमला है। तुम इनकार नहीं कर सकते कि इल्म तरक्की के लिए कितना ज़रूरी है, ये एक दुरुस्त जुमला है। आगे ये भी लिख सकते हो, तुम इनकार नहीं कर सकते कि अमन के लिए एक मजबूत फ़ौज की ज़रूरत होती है, ये भी दुरुस्त जुमला है लेकिन काफ़ी लंबा है ये। ठीक है, अगर आप लिख सकते हो, राइटिंग आपकी अच्छी है, तो ये बात याद रखें कि आप बिल्कुल ये लिखें। ठीक है, लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं नहीं शॉर्ट है, तो आप ये भी जुमला लिख सकते हो। उसके फैसले हमेशा सोच समझ कर होते हैं, बहुत बेहतरीन जुमला है, आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात ये भी याद रखें कि ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पास आएंगे उधर। ठीक है, टेस्ट में डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, मुस्तकबिल में अगरचे ओ ये कर देंगे, मैं नहीं चाहता था, मैं उसके लिए नहीं चाहता था कि ये, अब आपने लिखना है मेरे दोस्त मुझे, मैं हमेशा अपने दोस्त, आगे आपने जुमला लिखना होता है। ठीक है, यानी इसको कुछ भी चेंज करके आपने आपको यानी आपके टेस्ट में आ सकता है। अगरचे वो कमज़ोर है मगर अपनी पूरी कोशिश करता है, दुरुस्त जुमला है। उसकी बीमारी की वजह हद से ज़्यादा खाना है, ये भी दुरुस्त जुमला है। मुश्किलात से घबरा कर वो अपने उस्ताद के पास गया, वो दिल बर्दाश्ता हो गया, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, खतरे को बांधते ही वो होशियार हो गया। ठीक है, मशहूर होने की खातिर वो सियासत में चला गया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगा, दोनों दुरुस्त थे। उसने अफवाह पिला दी कि किसी का बच्चा गुम हो गया, उसकी घड़ी गुम हो गई। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। अक्सर दुआओं में हमें अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए, हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, दोनों दुरुस्त है। बीमारी से तंग आकर आखिरकार उसने ऑपरेशन किया, एक बंदा बीमार था, उसका ऑपरेशन हो सकता था लेकिन वो
ऑपरेशन नहीं कर रहा था, एक दिन आकर जो है ना बीमारी से तंग आकर आखिरकार उसने ऑपरेशन किया। तो ये जुमला भी बन सकता है। उसने डॉक्टर से रुजू किया, उसने इलाज नहीं कर रहा था, अपने आप कोशिश कर रहा था ठीक होने की, लेकिन नहीं हो पाया, तो आखिरकार तंग होकर उसने डॉक्टर से रुजू कर ही लिया, यानी डॉक्टर से रब्ता कर ही लिया। मुझे याद है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मुझे याद है कि वो साइकिल से एक दफ़ा गिरा था। दोनों दुरुस्त जुमले हैं। उसके एतराज़ करने पर दोस्तों ने शिकार करना छोड़ दिया, उसके एतराज़ करने पर छोटे भाई पबजी खेलना छोड़ दिया। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। मैं हैरान हूँ कि उसने क्लास में पहले पोजीशन ली। एक दोस्त है, कोई भी हो ना, उसने अगर क्लास में पहले पोजीशन ली हो तो उस पर हम कहते हैं ना कि यार मैं हैरान हूँ कि उसने क्लास में पहली पोजीशन ली। या ये भी लिख सकते हैं कि मैं हैरान हूँ उसने ये काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया, ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फ़िरका परस्ती आज तरक्की में रुकावट बन गई है, हमारे मुल्क का एक अहम मसला बन चुका है। ये बहुत बहुत बेहतरीन है। ठीक है, फ़िरका परस्ती आज पाकिस्तान को तरक्की से रुक रही है, तो ये आप लिख सकते हो बिल्कुल। आजकल के दौर में बहन भी कंप्यूटर की तालीम हासिल करती हैं, लिख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि आजकल तालीम की कंप्यूटर की एजुकेशन जो है ना सिस्टर्स भी पढ़ती है। मेरे ख़्यालों में अक्सर मसले सोच विचार से हल हो जाते हैं, मेरे ख़्यालों में अक्सर तालिब इल्म इम्तिहान पास कर लेते हैं, ये भी दुरुस्त है। सुकून और अद्वियात, जो नशे के अद्विया होते हैं ना, नशे को दूर करने के लिए, तो सुकून और अद्वियात की बजाय हमें डॉक्टर से इलाज करना चाहिए। ठीक है, एक बंदे को नींद नहीं आती है तो जो है नींद की वो एक्स्ट्रा गोली जो होती है वो लेता है, तो ये नहीं होना चाहिए, इससे दिमाग कमज़ोर हो जाता है, हमें प्रॉपर इलाज करना चाहिए। सुकून और अद्वियात बाज़ मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, ये बात भी दुरुस्त है। ठीक है, लेकिन ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये बाज़ मरज़ ऐसे होते हैं उनके लिए बहुत दुरुस्त होते हैं। दौलत की खातिर उसने मुल्क से बाहर जाने का फ़ैसला किया। ठीक है, दौलत की खातिर उसने वालिदैन की खिदमत को नहीं छोड़ा। एक बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, पैसे कमाने की कोशिश करता है, लेकिन साथ साथ वालिदैन की भी खिदमत करता है, तो ये बेहतरीन जुमला है। आजकल असातिज़ा जदीद तालीम हासिल करने का मशवरा देते हैं, बिल्कुल देते हैं। ठीक है, आजकल असातिज़ा जदीद तरीके से पढ़ाते हैं। जदीद तरीका क्या है? ज़ूम है, ऑनलाइन है, टेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जदीद तरीका है। औरतों को हर हाल में अपने बच्चों को तालीम दिलानी चाहिए, बेहतरीन जुमला है, आप लिख सकते हो। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए, ये भी बेहतरीन जुमला है। ठीक है जी। अच्छा, ये सेट 2 है, यहाँ पर दूसरा वो आ गया है। उसे खौफ है कि स्कूल में देर से न पहुँचे, उसे खौफ है कि रास्ते में बारिश शुरू ना हो जाए, ये भी बेहतरीन जुमला है। ठीक है, वो इस बात से डर रहे कि रास्ते में कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। हमारे मजहबी रहनुमा हमें झूठ से बचने की तरगीब देते हैं, दुरुस्त जुमला है। आपस में इत्तेफाक से रहने का कहते हैं, ये भी दुरुस्त जुमला है। ज़्यादातर वालिदैन अपने बच्चों की मुस्तकबिल की फ़िक्र में रहते हैं, कितना खूबसूरत जुमला है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं किस तरह यानी किसी यूट्यूबर ने, अच्छा यहाँ पर बात करना ज़रूरी होता है। ठीक है, काफ़ी सारे एक यूट्यूबर ऐसा है जो फेसबुक पर बहुत सारे यूट्यूब के चैनल के पर वीडियो बनाता है और कहता है कि सर इनको कुछ नहीं आता, ये पढ़ा नहीं सकते। तो पता नहीं किसी ने मेरा चैनल भी दिया होगा, उसने बनाया होगा कि ये जो है ना कभी नीवी में गए नहीं है और नीवी के बारे में वीडियोज़ बनाते हैं। ठीक है, बाकी मैं अभी नाम भूल गया हूँ, लेकिन फेसबुक पर मैंने वीडियो देखी थी कि वो रिव्यू वीडियो बनाता है। ठीक है, उसने प्रो जेनियस जो चैनल है आईएसएसबी का, उस पर भी बनाता है, और चौधरी जो चैनल है आईएसएसबी की तैयारी करता है उस पर भी बनाता है, हर बंदे पर बनाता है। तो ये बात याद रखें कि देखिए मैं नेवी में गया हूँ। ठीक है, मैंने एक दफ़ा नहीं, मैं 3-4 दफ़ा मैंने नेवी का टेस्ट पास किया है। ठीक है, एक दफ़ा मैं वर्दी पहनी भी है। ठीक है, लेकिन मैं मेडिकल इश्यूज़ की वजह से मैंने नेवी छोड़ दी थी। ठीक है, ये बात याद रखें। मेरा तारुफ, मैं नेवी के अंदर 2018 में भर्ती हो चुका हूँ, और उसके बाद भी मैं काफ़ी दफ़ा टेस्ट पास किया है, लेकिन मैं आगे नहीं जा सका मेडिकल की वजह से। ठीक है, मेरे कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो बताना आई थिंक उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, मेडिकल की वजह से मैं किसी फ़ौज में भर्ती नहीं हो सकता। तो ये आप अपने ज़हन में रख लें, ताकि कल आपके ज़हन में भी सवाल आएगा कि यार मैं हर टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, ख़ास करके नेवी मेरा ऐसा टॉपिक है कि इसका मुझे अच्छा तजर्बा है। अच्छा, नेक्स्ट जुमला है, दीन की खातिर उसने दाढ़ी काटने से इनकार किया, ज़बरदस्त। वो अक्सर सोचता है कि इम्तिहान में फ़र्स्ट पोजीशन ले,
आर्मी ऑफिसर कैसे बनूँ। वो अक्सर सोचता है कि आर्मी ऑफिसर कैसे बनूँ। पीरी फ़कीरी में हमें दीन की तालीमात पर अमल करना चाहिए। पीरी फ़कीरी के बारे में भी दीन ने हमें तालीमात दी हैं कि जो अच्छा मुस्तनद पीर हो उसमें उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो ना हो उसको हमें सुनना भी नहीं चाहिए। सख्ती करने से बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है, सख्ती करने से तालिब इल्म परेशान हो जाते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई टीचर स्कूल के अंदर सख्ती करता हो तो ज़ाहिर है सब परेशान हो जाते हैं। तो ये एक हकीकत पर मबनी सेंटेंस है। मेरे लिए ये अहम है कि मेरे वालिदैन हमेशा खुश रहे। दुरुस्त जुमला है। मेरे उस्ताद का मुझ पर एतमाद रहे। ये भी दुरुस्त जुमला है। जब वो नाकाम हुआ तो उसने एक दफ़ा फिर कोशिश की, ठीक है, ये भी दुरुस्त जुमला है। अकेले में उसने मशीन ठीक कर ली, ठीक है, अकेले में उसने मशीन ठीक कर ली। उसको नापसंद है कि कोई उसकी बुराई बयान करे, ठीक है, वो देर तक काम करता रहे, उसको नापसंद है। मैं अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, तस्लीम करने से इनकार नहीं करता। कोई सा भी आप लिख सकते हो। दीन की राह में चलने से इंसान में आजिज़ी पैदा होती है। सबसे बड़ी रुकावट माल और दौलत की मोहब्बत है। दीन की राह में सबसे बड़ी रुकावट माल और दौलत की मोहब्बत है। ये भी आप लिख सकते हो, बेहतरीन जुमला है, ठीक है। कभी कभार वो गांव के पहाड़ों में सैर को जाता है। बेहतरीन जुमला है। कभी कभार वो दोस्तों की दावत करता है। मुझे लगता है कि मेहनत से कामयाबी ज़रूर मिलती है। मुझे लगता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये भी दुरुस्त जुमला है। उसके दिल में चोटों के लिए बड़ा रहम है। उसके दिल में शहादत का शौक़ है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी, खूबसूरत लड़कियां पढ़ाई में भी तेज़ होती है। अब ये अपनी तरफ से लिखा है, यहाँ आपने अपना लिखना है, मेरा नहीं लिखना, ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है। वैसे यार एक बात है, दुरुस्त है ये, ठीक है। लड़कियां जहाँ भी आप देखते हो ना, उनकी राइटिंग भी अच्छी होगी, उनकी जो यादाश्त होती है ये भी बहुत तेज़ होती है। मुझे तकलीफ़ होती है जब मुझ पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए। मुझे तकलीफ़ होती है जब कोई वादा खिलाफ़ी करता है। अगरचे वो जवान है मगर खून की बीमारी ने उसे कमज़ोर कर दिया। एक बंदे को अगर खून की बीमारी है तो अगर वो जवान भी है वो कमज़ोरी होता है, ठीक है। अगरचे वो जवान है मगर नुकसानदेह ग़ज़ा खाने से वो बाज नहीं आया। एक बंदा अगर जवान हो, बाज़ार के खाने खाता हो और पता नहीं मिर्चों वाली, ज़्यादा मीठों वाली और ये तरह तरह की चीज़ें खाता हो, तो ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मुझे बुरा लगता है क्योंकि इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं। मुझे बुरा लगता है क्योंकि झूठ बोलना गुनाह है। इस्लाम में औरत की आज़ादी की भी अहमियत रखती है, ठीक है। इस्लाम में औरत की आज़ादी का भी एक दायरा है। ये दुरुस्त जुमला है। अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसने झूठ बोला, ठीक है। अपने जुर्म को छुपाने के लिए मुजरिम झूठ का सहारा लेता है। ओके। उसको नफ़रत है झूठ से, उसको नफ़रत है गलत बयानी से। ये उसके लिए आसान था मगर उसने इनकार किया। ये उसके लिए आसान था मगर उसने अपनी मर्ज़ी का इंतखाब किया। कोई भी लिख सकते हो। वो दफ्तर से जल्दी भागा मगर घर पहुंचते काफ़ी देर हो गई थी, ठीक है। वो दफ्तर से तो जल्दी निकला था मगर घर बहुत देर तक पहुंचा था। वो दफ्तर से जल्दी भागा मगर बस जा चुकी थी, ठीक है। मेरे लिए तब्दीली अपने आप में तब्दीली को कहते हैं। तब्दीली, सबसे बड़ी तब्दीली क्या है कि इंसान अपने आप को तब्दील करे। तो ये था पार्ट 2, ठीक। इसके अंदर हमने क्या सीखा, जो सेंटेंस कंप्लीशन होता है ये आपने किस तरह लिखना है। बाकी बहुत सारे एग्जांपल आपने देख लिए हैं। अगर आप ये फ़ाइल लेना चाहते हैं, ये फ़ाइल सुबह से मैंने बनाया, ठीक है। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और फिर मैं पिन कमेंट में इसका लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। लेकिन पहले आप मुझे लिख ही ज़रूर किया अगर आपको चाहिए।